गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने। अरे 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 आपल्या घरात कुणाचं लग्न आहे का? पूर्ण बस्तच घेऊन आली आहेस. किती हे कपडे? अरे हिरा टेक्सटाइल्स मध्ये मॉन्सून सेल चालू आहे. 50% पर्यंत ऑफ आहे. सो डिझायनर साड्या, लेहंगा, चुनरी, पंजाबी सूट्स, लेगिंग्स, वेस्टर्न वेअर, ड्रेस मटेरियल, नाईट गाऊन सह आता जॉकीचे मेन्स अँड विमेन्स एक्सक्लुझिव्ह इनर वेअर पण आहे. म्हणून आजच भेट द्या हिरा टेक्सटाइल्स, हरिओम मार्केट, शहर पोलीस स्टेशन मागे, जळगाव. नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। आज आप देख पा रहे होंगे मेरे बाजू पर ये काला फीता है और ये काला फीता लगाकर मैं इसलिए आज रिपोर्टिंग कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही दुखद घटना घटी है। जलगांव में पाचोरा के एक पत्रकार के साथ बहुत ही गलत बर्ताव किया गया है। सड़क पर उसे मारा गया है। 4-5 लोग दिख रहे हैं वीडियो में जो उसको मार रहे हैं। 3 लोग तो स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहे हैं कि वहां पर मौजूद हैं और वो लात घूंसों से उसे मारपीट कर रहे हैं। क्यों हुआ ऐसा, ये भी जरा सा फ्लैशबैक में जाना चाहिए। दरअसल संदीप महाजन नाम के एक पत्रकार ने मुख्यमंत्री के विषय में एक विश्लेषण किया था अपने न्यूज के अंदर और पाचोरा के जो विधायक हैं किशोर पाटिल, वो मुख्यमंत्री साहब के काफी नजदीकी माने जाते हैं। तो जब मुख्यमंत्री साहब के बारे में विश्लेषण हुआ, आप उस खबर को भी पूरी देखेंगे तो कहीं भी कुछ गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किया था संदीप महाजन ने। उसके बावजूद भी उस पत्रकार को फोन करके गंदी गंदी भद्दी ऐसी गालियां दी गई जो आम आदमी देना भी पसंद नहीं करेगा। एक सभ्य व्यक्ति तो बिल्कुल भी ना देना पसंद करेगा ना सुनना पसंद करेगा। विधायक जी ने बहुत सारी गालियां दे दी और कहा कि तू आ, हम देख लेते हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारा वीडियो वायरल, ये ऑडियो वायरल हुआ। उसके बाद अभी 4-5 दिन के बाद सुबह सुबह इस पत्रकार के साथ मारपीट हो जाती है और पुलिस क्या करती है, पुलिस एनसी दाखिल करती है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, जब वीडियो में वो दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति वहां मार रहे हैं तो आप फिर कत्ल का प्रयास का मामला क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं उसके अंदर। जो भी मामला है वो मारपीट का सिर्फ नहीं होना चाहिए, वहां पर तो कत्ल के प्रयास का भी मामला दर्ज करना चाहिए और सामने दिख रहा है। फिर भी आप एनसी दाखिल कर रहे हैं। एक पत्रकार के साथ मारपीट हो रही है। एक पत्रकार को छोड़ दीजिए साहब, अगर ये एक आम आदमी होता तो क्या उसके साथ ऐसी मारपीट करने वालों को आप सिर्फ एनसी दाखिल कर दें? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? क्या उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं या फिर वो उसको मार देता तब आप इस तरीके के रिपोर्ट्स दाखिल करेंगे? इस संबंध में भाजपा के ही एक नेता हैं अमोल शिंदे, पाचोरा के ही है, उन्होंने क्या कहा है वो जरा एक गोष्ट तुम्हाला आपल्या सर्वांना नमूद करू इच्छितो की आम्ही पण राजकारणात आहोत, समाजकारणात आहोत। खरं तर माननीय आमदार हे या तालुक्याचे प्रथम नागरिक आहेत, ते आमदार आहेत। त्याच्यामुळे साहजिकच सर्वसामान्य नागरिक असतील, पत्रकार असतील, त्यांच्यावर होणारे अन्याय असतील, समाजामध्ये चुकीच्या गोष्टी घडत असतील तर याबद्दल दिशादर्शनाचं काम किंवा त्यांचं मत व्यक्त करण्याचं काम ते करत असतात। आणि जेव्हा आम्ही लोकप्रतिनिधी असू तर आम्हाला ते सहन करणं म्हणा असेल किंवा ते ऐकून घेणं असेल आणि त्या दृष्टीने त्यांनी केलेल्या गोष्टीवर प्रतिक्रिया करत असताना किंवा देत असताना ते योग्य शब्दामध्ये त्याचं निर्मूलन करणं हे आमची कर्तव्य आहे, नंबर 1। नंबर 2, जर समजा आमदारांच्या किंवा आपण असं म्हणू की एखाद्या व्यक्तीच्या मनाविरुद्ध एखादी घटना घडली ती त्याला आवडणारी नसेल, पण अशा ज्यावेळेस घटना घडताना तो रिॲक्ट होतो, तो त्याच्याबद्दल प्रतिक्रिया देतो, त्याच्याबद्दल बोलतो, त्यावेळेस आपण काय म्हणतो की हे त्या व्यक्तीचं त्यावेळेस घडलेलं ते ऍक्च्युअल त्याचं चरित्र आहे। म्हणजे ज्यावेळेस संदीप महाजन या पत्रकारांनी एक ट्विट केलं होतं आणि ते माननीय आमदारांना कदाचित आवडलं नसेल, पण ज्या पद्धतीमध्ये माननीय आमदार त्याच्याबद्दल प्रतिक्रिया दिली, त्याच्याबद्दल रिॲक्ट झाले, या याच्यावरून आपल्याला त्यांची संस्कृती कळते, त्यांचं चारित्र्य कळतं आणि हे सगळं चारित्र्य, त्यांचे सुसंस्कृतपणा पाचोरा बडगाव नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राने आज बघितलंय। त्यांच्या मनामधून जे काही निघालं ते त्यांची प्रतिमा कशी आहे आपल्याला दिसतं। खरं तर ते विधिमंडळाचे सदस्य आहेत, विधिमंडळाचं पावित्र्य, मर्यादा ही त्यांनी ओळखली पाहिजे आणि त्याला इतक्या चुकीच्या पद्धतीत रिॲक्ट करणं, आई बहिणीवर बरं जी घटना घडली होती त्याबद्दल माननीय पत्रकार बोलले होते, ती एका लहान मुलीबद्दल घडलेली होती आणि त्या मुलीबद्दल घटना घडलेली असताना तुम्ही एखाद्या स्वातंत्र्य सैनिक असेल त्याच्या आई बहिणीवरून इतक्या खालच्या स्तरावर जाऊन बोलणं हे 100% निषेधार्थ आहे। आजच्या स्थितीला आज आपण पाचोरा शहरामध्ये जर बघितलं, मतदारसंघामध्ये बघितलं तर आज आमच्या इथे असलेला संपूर्ण व्यापारी बांधव असेल, सर्वसामान्य नागरिक असेल, हे आज भयभीत झालेलं आहे।
आणि याचं कारण म्हणजे जे आपल्याला दिसतं, मान्य आमदाराला त्यांना असलेल्या सत्तेचा माज असेल, पैशांची मस्ती असेल, ही आज आपल्याला सगळ्यांना दिसत आहे. आणि त्याच्याच जोरावर दहशत करून ते सर्वसामान्य नागरिकांपासून, पत्रकारांपासून ते व्यापाऱ्यांपर्यंत, मग ती नगरपालिकेमध्ये असलेली त्यांची सत्ता असेल किंवा ते आमदार असतील, या माध्यमातून सगळ्यांना भयभीत करण्याचं काम किंवा दहशत काम करून चुकीच्या पद्धतीमध्ये ते राजकारण करत आहे. पुन्हा एकदा मी भारतीय जनता पार्टी पाचोरा बडगांव म्हणून याचा निषेध करतो. ये थे भाजपा के नेता अमोल शिंदे जो ये बता रहे थे कि किस तरीके से अब शिवसेना के किशोर अप्पा पाटिल जो हैं वो कितना वरचढ़ हो चुके हैं और किस तरीके के व्यवहार किया करते हैं. खैर ये जो कुछ भी है, कानून और नियम सबके लिए एक होना चाहिए, सबके ऊपर इसी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए जो बाकियों के ऊपर होती है, कानून के मुताबिक होना चाहिए. पत्रकार संरक्षण कायदे के तहत जो कानून बनाया गया है उसके तहत कार्रवाइयां क्यों नहीं होती है, ये भी समझने का विषय है. मैं तो अब स्पष्ट तौर से इस मत पे आ गया हूं कि मैं निवेदन करना चाहूंगा जिलाधिकारी से, कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से, मुख्यमंत्री से, देवेंद्र जी फडणवीस से, कि हम जितने भी पत्रकार हैं जो इस तरीके के विश्लेषण किया करते हैं या खबरें दिखाया करते हैं, उन सबको प्रोटेक्शन के लिए एक एक पुलिस वाला दे दीजिए. क्योंकि हम लोग इस तरीके की बात किया करते हैं और हमारे साथ इस तरीके से मारपीट होने लगेगी तो फिर ये तो साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता को दबाने और पत्रकार का मुंह बंद करने के लिए इस तरीके के मारपीट और गाली गलौज किया जा रहा है. तो इस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? आज 5-6 दिन हो चुके हैं, एक्शन किसी भी तरह का नहीं हुआ. उलट किशोरप्पा पाटिल मुख्यमंत्री साहब के पास पहुंचकर उन्हें ये जो फास्ट ट्रैक पर उस केस को चलाया जाए ऐसा निवेदन देकर आते हैं. बहुत अच्छी बात है, किसी पीड़िता को जो न्याय है वो मिलना ही चाहिए. लेकिन इन्होंने जो गलती की उसके लिए मुख्यमंत्री साहब ने इनको क्या सजा दे दी? कानून का राज चल रहा है ना, भाजपा का राज यानी कानून का राज बताया जाता है. और भाजपा शिंदे जो है वो राम राज्य लेकर आएंगे, ऐसा राम राज्य ऐसा होता है क्या कि सड़क पर आप एक पत्रकार के साथ मारपीट करेंगे? पत्रकार को तो छोड़ दीजिए साहब, एक आम आदमी के साथ आप मारपीट करेंगे इस तरीके से? और जो भी हो, पत्रकार संदीप महाजन का सीधा आरोप है कि ये विधायक जी के आदमी थे जिन्होंने मारपीट की, और ये सारी चीजें जो है वो कानून के तहत कार्रवाइयां होनी चाहिए. विधायक जी ने गाली गलौज की थी, विधायक जी खुद कबूल कर चुके कि हाँ मैंने गाली गलौज की और ऐसा जो करेगा उसके साथ मैं इसी तरीके का व्यवहार करूंगा, ऐसा खुद कबूल कर रहे हैं. लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई क्या? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं एसपी साहब? अशा पत्रकाराला होय मी शिव्या दिलेल्या आहेत हे मी ठासून सांगतो. पण सौम्य शब्दातही तुम्ही त्याचं हे करू शकता. सौम्य शब्द कळत नाही आजकाल लोकांना, त्यांना हीच भाषा कळते, ज्याला ज्या भाषेत कळतं त्या भाषेत मी बोललेलो आहे. एवढं जर का गांभीर्य अशा एखाद्या पत्रकाराला नसेल तर त्याला त्याची जागा दाखवण्याचं काम मी केलेलं आहे. त्याला वाटेल ते त्यांनी करावं. आप्पासाहेब आता याच्यावर नेमकं विरोधकांकडून तुमच्यावर टीका पण केली जाते, टीकेला कसं सामोरे जाता? मी कसा सामोरं जायचा तो माझा प्रश्न आहे. त्याला येऊ द्या ना कोण कोण विरोधक याच्यावर आहेत. तुम्ही एकदा बघा, सगळे माझे समर्थनार्थ आहेत. एकही टीकाकार तुम्हाला त्याच्यावर याच्यात दिसणार नाही. क्या एसपी साहब देवेंद्र जी फडणवीस के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं? क्या एसपी साहब मुख्यमंत्री के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं कि उनका ऑर्डर आएगा तब कोई कार्रवाई करेंगे? इस तरीके से कानून के साथ खिलवाड़ कोई भी नहीं कर सकता है, भले वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो. भारत में बाबा साहब ने जो संविधान लागू किया है उसके तहत सारे नियम कानून जो है वो हर एक शख्स पे लागू होता है. इसमें भेदभाव क्यों किया जा रहा है? एक गरीब आदमी है तो उसके ऊपर अत्याचार, और एक अगर विधायक है तो उसे छोड़ दिया जा रहा है. जो कुछ भी है वो कानून के तहत ही काम करना चाहिए. हम लोग जिलाधिकारी से मिले, पत्रकार जो हैं वो यहाँ जिलाधिकारी से मिले और उनसे बातचीत की. उनसे मांग की गई है पत्रकार संगठनों की ओर से, सभी पत्रकारों की ओर से, कि आप जो भी जिम्मेदार है, जिन्होंने भी गलत किया है, जो भी दोषी है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें. संदीप महाजन नावाचे पत्रकार आहे पाचोऱ्याला. त्यांना पहिले एक आमदारांनी फोन करून शिवीगाळ केली. बऱ्याचशा लोकांना ते पटलं नाही, लोकांनी थोडंसं हे घेतलं. पण नंतर दुसऱ्या दिवशी त्यांना मारहाण झाल्यावर आमचे सगळे जे पत्रकार होते मित्र त्याची आपसात बोलणं झालं आणि आम्ही एक निवेदन आज कलेक्टर साहेबांना दिलेलं आहे. संरक्षण जे कायदा आहे, पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे. या घटनेचा आम्ही गर्जना महाराष्ट्र ग्रामीण पत्रकार संघ आणि जळगाव जिल्ह्यातील सगळं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोटोग्राफर मीडिया आणि प्रिंट मीडिया आणि यूट्यूब मीडिया, सोशल मीडिया सगळं या घटनेचा आम्ही निषेध करतो आहे. आणि येणारे जे 3 गुंड आहे त्यांच्यावर पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊन त्यांना त्वरित अटक करावी या मागणीसाठी आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांना या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे. देखना है कि पत्रकारों की इस मांग पर कितना असर होता है. पत्रकार के साथ अगर ऐसी मारपीट होती है तो कानून कितना उसका साथ देगा ये तो पता नहीं, मैं बता नहीं पाऊंगा और समझ में भी नहीं आएगा. लेकिन
चीज देखने वाली बात एक और मैं खास तौर से बताना और कहना चाहूंगा कि पत्रकारों की भी संख्या कुछ ऐसा देखने जैसी नहीं थी यहाँ पर। हम पत्रकार यहाँ पर आए थे तो कुछ 28-30 पत्रकार जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे, जबकि होना ये चाहिए कि पत्रकारों के संरक्षण के लिए, पत्रकारों की मांग के लिए यहाँ पर पत्रकारों की भरमार हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये पत्रकारिता जगत के लिए भी शर्मनाक है कि पत्रकार अपने लिए ही आगे नहीं आते हैं तो फिर दूसरा कोई आपके लिए क्यों आगे आएगा भाई। इससे ज्यादा भीड़ भाड़ तो किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, वहां पर रहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बिना बुलाए ही लोग पहुंच जाते हैं और कहते हैं हम व्हाट्सएप पे मैसेज देखकर आ गए थे। साहब जरा इस बारे में भी सोचिए, आप पत्रकार लोग, जो भी पत्रकार यहाँ पर जानबूझकर मौजूद नहीं हुए उनका मैं बिल्कुल निषेध करता हूँ, यहाँ पर सभी के सामने निषेध करता हूँ और इस तरीके की हरकतें ना हो ऐसी मैं अपील करता हूँ कि सभी से। और हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। संदीप महाजन जो हैं वो किसी ग्लानी में चले जाएंगे और कुछ गलत सही हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इस तरीके से मारपीट हो रही थी, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। किस बात का इंतजार कर रही है पुलिस? पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए और उचित कार्यवाही की जाए और पत्रकारों को संरक्षण सुरक्षा दी जाए। अरे 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 आपल्या घरात कुणाचं लग्न आहे का? पूर्ण बस्तच घेऊन आली आहेस, किती हे कपडे? अरे हिरा टेक्सटाइल्स मध्ये मॉन्सून सेल चालू आहे, 50% पर्यंत ऑफ आहे. सो डिझायनर साड्या, लेहंगा, चुनरी, पंजाबी सूट्स, लेगिंग्स, वेस्टर्न वेअर, ड्रेस मटेरियल, नाईट गाऊन सह आता जॉकीचे मेन्स अँड विमेन्स एक्सक्लुझिव्ह इनरवेअर पण आहे. म्हणून आजच भेट द्या हिरा टेक्सटाइल्स, हरिओम मार्केट, शहर पोलीस स्टेशन मागे, जळगाव.